हाय गाइस, मैं सनी असर। कैसे आप सब लोग। तो आज यहाँ पे बात करेंगे कि थोड़ा सा मेरे मन के अंदर थोड़ा सा भड़ास है, मैं इस वीडियो के जरिए निकालना चाहता हूँ। तो बात करते हैं कि प्रायः देखा जाता है, ऐसी बात नहीं कि छत्तीसगढ़ में ही, भारत के हर जगह ये एक प्रकार की समस्या है। अगर हो सके तो जागरूक होना चाहिए हर किसी को कि प्रायः इस बार जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में भर्ती हुई है, ठीक है, छत्तीसगढ़ पुलिस की। तो ऐसा क्या कारण होता है कि मैक्सिमम खास तौर पर लड़कियां, गर्ल्स, हाइट में उनको काट दिया जाता है, ठीक है। तो जिससे कि आप तो जैसे कि लड़के भी करते हैं हाइट में, ऐसी बात नहीं है ना, पर इस बार लड़कियां बहुत ज़्यादा कटी है। तो इससे सबसे बड़ा समस्या क्या आ जाता है, दिक्कत कि साल भर आदमी मेहनत कर रहा है बच्चा, और वहाँ जाते मतलब वहाँ जब जाती है तो उसको अपनी प्रतिभा जो साल भर वो मेहनत करके सीखी रहती है वो तक दिखाने का मौका नहीं मिलता। तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि जो दुख होता है उसकी पूर्ति कौन करेगा और उसका जिम्मेवार कौन है, ठीक है। देखो, नॉर्मल अपन बात करते हैं कि जैसे कोई लड़की फॉर एग्जांपल गांव देहात से आती है, तो जैसे कि लड़कियों का हाइट मांग रहा है 158, ठीक है, और लड़के लोग का 168, ठीक है। तो लड़कियों को ना ज़्यादा उतना पता रहता नहीं कि उनका रियल में हाइट कितना है, क्योंकि अब वहाँ पे मशीन से नापते हैं। अब मशीन तो हर जगह अवेलेबल होता नहीं कि भाई पहले हाइट अपना चेक कर लेते हैं हमारा हाइट 158 है कि नहीं। तो लड़कियाँ क्या करती है, जनरली घर में ही किसी को बोल के टेप से करके या दीवार में मार्क करके, आप लोग भी किए होंगे मार्क, उसके हिसाब से अपना हाइट को नाप लेते हैं। उसमें क्या है, हाइट हल्का सा ज़्यादा आ जाता है ना, तो ये हल्का सा हो जाता है दिक्कत। चलो यहाँ पे तो लड़कियों की गलती है या जो आसपास उनका होता होगा थोड़ा सा, वो बात की बात है ना, जानकारी का अभाव है, ठीक है। दूसरा मैटर, जैसे कि अस्पताल जाओगे या आंगनबाड़ी, एक मेजरमेंट होता है, ऊपर से मारते हैं करके ना, उससे नापते हैं। ये बहुत पॉइंट ठीक रहता है, आपका हाइट अगर है तो आसपास बहुत पॉइंट ठीक रहता है, 99% आप बोल सकते हो कि ठीक है। अब सबसे बड़ा मैटर है, ये तो चलो ठीक है, उनकी गलती है। अब डायरेक्ट मैं आता हूँ कि कोचिंग सेंटर की लड़कियाँ हाइट में क्यों कटती है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। चलो अपने से कटते हैं तो जानकारी का अभाव है, लेकिन कोचिंग सेंटर में जो कोचिंग में जो सिखा रहे हैं, उनके कोच हो गए, टीचर हो गए, उनको तो 2 साल 4 साल, किसी किसी को तो 10-10 साल का होता है अनुभव। फिर भी क्यों उनकी लड़कियां हाइट में कट जाती है। इस बार प्रायः देखने के लिए आ रहा है, यहाँ तक कि यूपी में भी, बिहार में भी ये बात उछला था। मैं तो यहाँ भी ये बात उछालना चाहता हूँ। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है, पैसा। कि मैक्सिमम कोच अब सिखाने से ज़्यादा सिर्फ पैसे को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। कोच को पता होता है कहीं ना कहीं कि इस कैंडिडेट का हाइट नहीं आएगा, उसको पता रहता है ना वो, लेकिन आपको बतलाएगा नहीं, आपको उस आस में रखेगा कि आपका हाइट आ जाएगा। वो लड़की बेचारी, उसको लगता है कि आ जाएगा, या उसको दिलासा दे दिया जाता है कि आपका हाइट बढ़ सकता है, आप आइए करके, लेकिन पूर्ण रूप से उसको रिस्क नहीं लिया जाता। मतलब कहीं ना कहीं उसको उलझा के रखा जाता है, ठीक है ना। और मैक्सिमम बोलते हैं कि आपका हाइट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर वो उसको सच बोल देंगे तो वो एकेडमी ज्वाइन नहीं करेगी, है ना। ये बात भी सही है। तो यहाँ पैसे देखो, कोचिंग सेंटर में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 4,000 लीजिए, 5,000 लीजिए, आप 50,000 लीजिए, लेकिन जो कैंडिडेट बच्चा आपके पास आता है उसको पूर्ण जानकारी होना जरूरी है। किसी लड़की का अगर हाइट 156 है या 157 है, तो उसको भाई आप क्लियर बोल दीजिए कि आपका हाइट बेटा नहीं आएगा, ये तय है। और अगर आप अपने रिस्क में, अगर कोई कैंडिडेट अपने रिस्क में आपकी एकेडमी को ज्वाइन करना चाहता है, तो उसको बोल देना कि आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन वो की हाइट देखो ऐसा है, अगर लड़की 18, 19, 20, 21 साल की है तो उसका हाइट कभी भी बढ़ सकता है। मैंने देखा है हमारे यहाँ भी कुछ लोग का हाइट अचानक कभी कभी बढ़ जाता है, ठीक है ना, ऐसा होता है, एक पीरियड होता है उसमें हाइट कभी भी ग्रो कर लेता है, ओके। तो उसको क्लियर करो। अगर वो जो कैंडिडेट है वो आपकी बातों से सहमत हो गई
तो कोई उसको आप अपनी एकेडमी में ले सकते हो। लेकिन कुछ ज़्यादा ही छोटी है, जैसे 152 है, 152, 54 है, तो उसका हाइट बिल्कुल नहीं आने वाला। उसको डायरेक्ट बोलो कि आपका हाइट इसमें नहीं आएगा, छत्तीसगढ़ पुलिस में आपका हाइट फॉरेस्ट में आ जाएगा। फॉरेस्ट में हाइट कम मांगते हैं। मतलब जो कैंडिडेट आपके पास आ रहा है उसको एकदम क्लियर करिए। जितने भी कोच है ऑल इंडिया में, खासतौर पर छत्तीसगढ़ में, तो मैं उनको एकदम इसके लिए विनम्रता पूर्वक अनुरोध है मेरा कि बच्चों को भटकाए ना। और ये तो हो गया आपका हाइट का बात हो गया, ठीक है। कोच का एक और कर्तव्य होता है कि सिर्फ फिजिकल तक उसके साथ नहीं रहना है, आपको पूरा बताना है कि सिर्फ फिजिकल पास करके आपको जॉब नहीं मिलेगा किसी भी फोर्स में, ठीक है। उनको बतलाना है कि अगर आप 100 में 70 नंबर ला ली हो तो अच्छी बात है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में भी इतना नंबर लाना पड़ेगा। उसको बताना पड़ेगा कि लास्ट पीरियड का जो कंपटीशन था वो इतना था, तो आपका इतने में सिलेक्शन हो जाएगा। बस अर्थ है आपको फिजिकल में इतना और एग्ज़ाम में इतना नंबर लाना पड़ेगा। उसको पूरा बैठा के हर चीज़ समझाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हाँ आ जाओ आपका सिलेक्शन हो जाएगा, हम प्रयास करेंगे, ऐसा नहीं। उसको बैठाना पड़ेगा। और हर कैंडिडेट को भी ये बोल रहा हूँ मैं, वो तो कोच का काम हो गया बताना है, वो तो और भी अच्छे से चाहे तो बता सकते हैं। हम लोग जैसे कि सिखाते हैं, हमको सब पता रहता है कि किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन कैसे होना है। भैया अगर किसी का मेडिकल में समस्या तो उसको डायरेक्ट बोल दो भैया कि आपका मेडिकल में समस्या है, यहाँ पे दिक्कत जाएगा। नौकरी में समस्या है तो यहाँ दिक्कत जाएगा, तो नौकरी उसका दूर करो, नौकरी दूर हो सकता है। लेकिन हाइट का जो समस्या है वो कैसे दूर करोगे? तो आप उसको लटका रहे हो, झुला रहे हो, ऐसा नहीं बनेगा। देखो अपने रिस्क में एकेडमी ज्वाइन कर सकती है आपका, लेकिन आप बोलोगे कि नहीं आई जाएगा, क्योंकि देखो बेचारी साल भर मेहनत करके जाएगी और उसको जो कटा होगा किसी कोचिंग सेंटर वाली लड़की, वो मेरी बातों को बखूबी समझ रही होगी मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हो मैं सही बोल रहा हूँ या गलत, तो उसका दुख आप नहीं बोल सकते। मैं अपनी एकेडमी का बात बताता हूँ। आई थिंक मेरे को याद अच्छे से, मैंने 5 लड़कियों को डायरेक्ट 3-4 दिन के अंदर ही अपनी एकेडमी से निकाल दिया था, ये बोल के कि आपका हाइट नहीं आएगा। पर ये भी एक बात बोला था कि देखो मैं रिस्क लूँगा नहीं, क्योंकि भर्ती 6 महीने होगी कि 1 साल होगी, तो आप जाइए और अपने से आप तैयारी कर सकते हैं, क्या पता आपका हाइट आ जाए। तो 5 लड़कियों में से गरीमत एक लड़की का हाइट आ गया था। वो लड़की फिजिकल दी है, वो फिजिकल निकाल भी ली है, लेकिन किस्मत से उसका हाइट आ गया था, उसने अपना तैयारी बंद नहीं करी थी। अब मैं बोलूँगा वो हो सकता है लड़की बोल रही होगी कि सर ने मेरा हाइट में मेरे को काट दिया, लेकिन मेरा हाइट निकल गया। लेकिन मेरा मैसेज ये है बेटा कि आपका पैसा समय कीमती है। अगर आपका हाइट नहीं आता तो आपको, मेरे को बहुत दुख होता है ना, इतना दूर आते रहते यहाँ पर, है ना। उस बेस पे हमको ये कड़ा डिसीजन लेना पड़ता है ना। हाँ कोई अपने रिस्क में करना चाहता है तो बात अलग है, और किसी का हाइट ही नहीं आएगा तो हमको भी उतना सिखाने में ना दिलचस्पी फिर होता नहीं है ना। वो कोई मनोवैज्ञानिक समस्या है, कोई कुछ भर्ती में कर गया तो कुछ गलत एक्शन ना ले ले, तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा? जिसके पास गए सीखने के लिए वो लेगा। इनडायरेक्ट या डायरेक्ट कोच पर आ जाएगा कि आपको पता था कि उनकी हाइट नहीं आ रही थी, फिर भी आपने लिया। कैसे लिया? उसका नॉक नी में कटना था फिर भी आपने लिया, या नॉक नी का वर्कआउट उसको नहीं कराया, है ना। तो उस चीज़ को आने वाली भर्ती में हर कैंडिडेट अपने कोच से बात करे कि फिजिकल में कैसे कैसे होता है, एग्ज़ाम में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कितना नंबर लाना पड़ेगा, सब कोच को सब पता रहता है। इतना याद रखना, कोच को सब पता रहता है, लेकिन वो सारी बातें आपको बताते हो। ये तो हो गया। तो गलती यहाँ पे कोच की तो रहती है, लेकिन कैंडिडेट की भी रहती है, उनके पेरेंट्स की भी रहती है, जो सिर्फ अपने बच्चों लोग को किसी जाते हैं एकेडमी में जाकर डाल के आ जाते हैं। बाकी कोच समझे। आपको भी अपने तरफ से छानबीन करना पड़ेगा कि किसी जॉब को पाने के लिए रियल में क्या क्या मापदंड चाहिए, कितना नंबर फिजिकल में होगा या कितना नंबर एग्जाम में लाएंगे, टोटल जो मार्क आएगा तो इसमें हमारे बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। इतनी योग्यता आपके बच्चे में और आपके कोच में दोनों में होना चाहिए, ताकि दोनों मिल के वो टारगेट को पा सके। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था। नेक्स्ट भर्ती या लाइफ में किसी भी चीज़ की आप तैयारी करें तो अपने अच्छे कोच को समझिए, ठीक है। और कोच की भी ये
मतलब जिम्मेदारी होती है कि अपने स्टूडेंट को किसी प्रकार के, खासतौर पे सिर्फ पैसे के लेन देन तक उनको चीट ना करें। ठीक है, उसको माइंड करिए, क्योंकि बहुत ही आदरणीय फील्ड है। कोच और स्टूडेंट का जो होता है, ठीक है, संबंध बहुत रिस्पेक्टेड होता है ना, तो इसको ऐसा ख़राब ना करें। ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक आने वाले किसी भी भर्ती के लिए। और जिसको भी टेस्ट से ज्वाइन करना हो वो मुझको मेरे व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप हाई कर सकता है। अभी आबकारी का भी टेस्ट स्टार्ट हो चुका है और छत्तीसगढ़ पुलिस का तो बहुत समय से चल रहा है। ठीक है, तो एग्ज़ाम को बिल्कुल हल्के बना ले और तैयारी करें। थैंक यू सो मच।